मान ले कि आप चार दोस्त एक पार्क में घूमने गए हैं, तो आप कैसे रहेंगे? ऑफ कोर्स आप साथ साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि एक मेंटल अट्रैक्शन आप लोगों को खींचे रखेगा। लेकिन वहीं पर मान ले कि एक पार्क में चार घने दुश्मनों को छोड़ दिया गया, मतलब ऐसे दुश्मन जो कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, और पार्क का गेट भी बंद कर दिया गया। ये पार्क है, टॉप व्यू हम देख रहे हैं। तो आप उन चारों को कहां देखेंगे? क्या आप उन्हें साथ साथ देखेंगे या एक दूसरे से काफी दूर चार कॉर्नर्स में आप उन चारों को पाएंगे? एक को आप इस कॉर्नर पे पाएंगे, दूसरे को इस कॉर्नर में, तीसरे को इस कॉर्नर में और चौथे को इस कॉर्नर में पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच, इन चारों के बीच एक मेंटल रेपल्शन काम कर रहा है। ये चारों एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। अगर ऐसा ही है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करता है। अब एक कंडीशन, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं यहां पर। मान ले कि एक प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के रोए से, कैट्स फर से घिसा गया है, रब किया गया है। तो ऐसा होने से होता क्या है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फर से प्लास्टिक में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रेपेल करे और इसे कहीं ट्रैवल करने का, जाने का अगर मौका मिले, देखिए प्लास्टिक नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर वैसे मटेरियल होता है जो कि अपने से चार्ज को, अपने थ्रू चार्ज को पास होने नहीं देता है, इसीलिए ये सारे चार्जेस जो है एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन अगर मान ले एक मेटेलिक बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट करवाया जाए तो क्या होगा? तो यहां इस जगह पे इसके साथ सटे हुए रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटेलिक बॉडी में आ जाएगा। मेटल क्या है? मेटल कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन या चार्ज को वो पास होने देता है, वो अलाउ करता है। आगे के वीडियोस में हम कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, दैट मीन इंसुलेटर पे डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल तो जान रहे कि मेटल जो है कंडक्टर होता है, चार्ज को पास होने देता है, और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, अपने थ्रू चार्ज को पास होने नहीं देता है। इसीलिए जब आप लाइव वायर में कुछ काम करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है घर का, उसमें जब कुछ काम करते हैं, वायर को जोड़ते हैं, जो भी करते हैं, तो आपके घर वाले ये कहते हैं कि चप्पल पहन लो, क्योंकि चप्पल रबर का बना हुआ होता है जो कि इंसुलेटर होता है, उससे हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो रबर इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। चलिए वो सब तो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल देखिए यहां पर क्या होगा। यहां इस रीजन में अगर हम इसे कांटेक्ट करवा दे तो इस रीजन में जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसे ट्रैवल करने का, फ्लो करने का मौका मिलेगा, और वो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, उनका टेंडेंसी है। तो जैसे ही एक मेटालिक बॉडी इसे मिलेगा, इस मेटालिक बॉडी में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। एक जगह पे यहां कंसंट्रेटेड नहीं होगा, बल्कि वो चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेगा, सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर, इसीलिए एक दूसरे को रेपेल करेगा, और कंडक्टर में इसे फ्लो होने का मौका मिलता है। इंसुलेटर में वो मौका इसे नहीं मिलता है। सपोज ये अगर इंसुलेटर होता, ये अगर जो बॉल जैसा आपको दिख रहा है, ये अगर मान ले इंसुलेटर होता, उस समय क्या होता कि ये चार्ज ऑफ कोर्स उस बॉडी में जाता, लेकिन इस तरह से चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, इस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि लोकली वो चार्ज इस जगह पे कांटेक्ट वाले रीजन में लोकली यहां पर कुछ चार्ज आ जाता, ये फ्लो नहीं कर पाता चारों तरफ। वेल, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया कंडक्टर का। ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। ये तो हमने नेगेटिव चार्ज देखा कि नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहां पर कांटेक्ट करवाएं मेटालिक बॉडी से तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज अगर किस बॉडी में रहे, तो अगर किसी मेटालिक बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाए तो क्या होगा? इसी तरह से मान ले एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इसी तरह से मान ले कि हमने क्या किया? हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ
या फिर वुलन क्लॉथ से रब किया। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर इसे हम बाद में कांटेक्ट करवाएंगे। फिलहाल तो इसे अभी मान ले कांटेक्ट में नहीं है। और जैसे ही हम इस रॉड को, ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क या वुल से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के उस सिल्क क्लॉथ में चला जाता है। अब देखिए, इस बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। इलेक्ट्रॉन अपने में ये ले लेना चाहता है। तो जैसे ही मेटालिक बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट होगा, वैसे ही क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में, ग्लास में आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, वहां तक न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये अगर इस बॉडी से बाहर निकलता है, कंडक्टर से बाहर निकलता है, और कंडक्टर ऑब्वियसली इससे पहले न्यूट्रल था, उसमें कोई नेट चार्ज नहीं था, जितना पॉजिटिव चार्ज था, दैट मीन जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से यहां चला जाएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके प्रोटॉन के कारण होता है, जो कि न्यूक्लियस में रहता है, उसका फ्लो नहीं होता है। फिर भी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को आप मेटालिक बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा। आपको सेम ऐसा ही लगेगा मानो पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज्ड बॉडी से इस कंडक्टर में आ गया। तो ये जो चार्जेस का बिहेवियर है, एक दूसरे को रेपेल करना, रेपेल करके अगर कंडक्टर मिले तो चारों तरफ फैल जाना, जहां जहां पॉसिबिलिटीज है वहां पहुंच जाना, इसी बिहेवियर को यूज करके बनाया गया था इलेक्ट्रोस्कोप। 1787 में एक फिजिसिस्ट, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट अब्राहम बेनेट, इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। वैसे इलेक्ट्रोस्कोप इससे पहले भी बन चुका था, उन्होंने उसे मॉडिफाई करके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रहा है। चलिए हम यहां पर एक ड्राइंग भी बना लेते हैं इसका। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसा है। सबसे पहले तो देखिए, इसे एक जार के अंदर बनाया जाता है, जार के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहां पर गोल्ड लीव्स है। चलिए इस पे आगे बात करते हैं। और यहां पर जो है एक मेटालिक स्फीयर होता है या फिर एक मेटालिक प्लेट होता है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है। इसे मेटालिक होना होगा। मेटालिक क्यों होना होगा? चार्ज को फ्लो करना होगा, फ्लो करके यहां से यहां तक पहुंचना होगा। और ये जो है, ये एक मेटालिक रॉड है और यहां पर ये दोनों जो है, ये दोनों है गोल्ड लीव्स, गोल्ड का लीव। वैसे कोई भी मेटालिक लीव्स यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्कोप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड लीव्स से ही ये बन सकता है। गोल्ड को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, मतलब इसे पीट के बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है। और बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, इसका फायदा क्या है कि एक बहुत ही कम मास के गोल्ड से हम बहुत ही पतले पतले प्लेट्स बना सकते हैं। उसका फायदा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज्ड बॉडी को डिटेक्ट करते हैं, मतलब किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं उसे डिटेक्ट किया जाता है। बस यही जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को यहां पर यूज किया जाता है। देखिए, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी हो, एक चार्ज्ड बॉडी है, मान ले एक रॉड है, इसमें कुछ चार्ज है, चलिए मान लेते हैं अभी नेगेटिव चार्ज है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मेटालिक बॉडी मिलेगा तो वो चार्ज फ्लो करेगा। इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है, इसे अगर हम यहां कांटेक्ट करवाएं, यहां पर इस बॉडी के साथ अगर कांटेक्ट करवाएं तो होगा क्या? ये मेटालिक है, ये स्फीयर मेटालिक है और ये रॉड भी मेटालिक है और गोल्ड आपको पता है मेटल है, मतलब सारे कंडक्टर्स हैं। तो अब यहां होगा ये कि ये जो चार्ज है इसका बहुत सारा हिस्सा या कुछ हिस्सा ये यहां पर आ जाएगा।
इस स्फीयर में आ जाएगा, फिर इस स्फीयर से ये इस रॉड में आ जाएगा ये चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस एग्जांपल में हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, और वही चार्ज यहां पर गोल्ड लीव्स में आ जाएगा। और यहां पर ध्यान दें, ये जो लीव्स है पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है, बल्कि यहां पर हिंज्ड है। हिंज्ड होने के कारण ये जो है इस तरह से ये रोटेट कर सकता है, ये मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो देखिए, जब चार्ज नहीं था उस समय अगर इन लीव्स को आप देखें तो ये लीव्स कैसा होगा, एक दूसरे के साथ सटा हुआ होगा। इस तरह से लीव्स जो है एक दूसरे के साथ सटा हुआ होगा। अब देखिए, ये अगर रोटेट कर सके, ये लीव्स अगर रोटेट कर सके, ये इधर जा सके और ये वाला इधर जा सके, और इसमें कुछ चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी आ जाए। यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस एग्जांपल में हमने नेगेटिव चार्ज लिया था, और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहां चाहे आप नेगेटिव चार्ज दे, अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लीव्स में, और अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप इस स्फीयर के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो लीव्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो चूंकि ये रिपेल भी करेगा और एक दूसरे से ये दूर भी जा सकता है, ये जो प्लेट्स है, ये जो गोल्ड लीव्स है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से फैल जाएगा, ऐसे ये रोटेट करके ये ऐसे फैल जाएगा, बिकॉज इस एग्जाम्पल के हिसाब से इन लीव्स में नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर, एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। तो देखिए, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, और इसका काम करने का तरीका आपको समझ में आ गया। तो एक बॉडी को अगर हम यहां पर इस मेटालिक स्फीयर से या मेटालिक प्लेट से, जो भी है यहां पर, उसके साथ कांटेक्ट करवाएं, और लीव्स अगर बिल्कुल ना फैले, जैसा था वैसे ही रह जाए, तो इसका मतलब जो बॉडी हमने टच करवाया था, कांटेक्ट करवाया था, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता, जिस भी तरह का चार्ज होता, वो चार्ज इन लीव्स में आ जाता, और ऑब्वियसली वो सेम काइंड ऑफ चार्ज ही होता, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता दोनों में, नेगेटिव तो दोनों में नेगेटिव ही होता। वैसे सिचुएशन में ये एक दूसरे को रिपेल करता। तो अगर किसी बॉडी को हम टच करवाएं और गोल्ड लीव्स इस तरह से फैल जाए, इसका मतलब यही होगा कि उस बॉडी में कुछ चार्ज है। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो इस फिगर में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहां पर आपको इस तरह से मेटालिक स्फीयर दिख रहा होगा, और वो इस तरह से रॉड के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये नीचे जाके ग्राउंडेड होता है, दैट मीन अर्थड होता है, ये ग्राउंडेड होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर मान ले एक्सीडेंटली हमने एक बहुत बड़ा चार्ज्ड बॉडी, दैट मीन बहुत ज्यादा चार्ज है जिसमें, उसको इसके साथ कांटेक्ट करवा दिया, इस मेटालिक स्फीयर में कांटेक्ट करवा दिया, वैसे में गोल्ड लीव्स में बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा रेपल्शन होगा। ये जो रेपल्शन है, ये रेपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हो सकता है, चूंकि गोल्ड लीव्स बहुत पतला होता है, थिन गोल्ड लीव्स यूज किया जाता है, हो सकता है कि वो लीव्स इतना ज्यादा रेपल्सिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए कि वो फट जाए और वो यहां से हिंज से अलग हो जाए। इसीलिए यहां पर सेफ्टी मेजर के तौर पे यहां पर ये मेटालिक स्फीयर्स यूज किया जाता है और उन्हें अर्थ किया जाता है। अब यहां पर एक और बात कि इसे जार में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर हम कोई चार्ज्ड बॉडी इसके साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो इसमें चार्ज आएगा। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो हवा का जो मॉलिक्यूल है, हवा अगर फ्लो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा, इन लीव्स के कांटेक्ट में आएगा। हवा फ्लो कर रहा है, हवा ऑब्वियसली, हवा तो बहते रहता है हमारे आसपास, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा और इसे डिस्चार्ज कर देगा। मॉलिक्यूल्स जो है, हवा में जो भी मॉलिक्यूल्स है, यहां से चार्ज को एक्सेप्ट करके खुद आयनाइज्ड हो जाएगा और यहां से चार्ज गायब हो जाएगा, दैट मीन चार्ज लीक हो जाएगा। उससे बचने के लिए इसे जार में बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और बेहतर प्रिसीजन के लिए और बेहतर रिजल्ट के लिए इसे वैक्यूम भी किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, अंदर के हवा को बाहर निकाला
निकाला जाता है और अंदर वैक्यूम बनाया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। आगे के वीडियोस में हम अब कंडक्टर इंसुलेटर पे बात करेंगे, क्या होता है कंडक्टर, किस तरह से कंडक्टर चार्ज को फ्लो होने देता है, इंसुलेटर उसे रोक क्यों लेता है, क्या क्या एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।